अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही आपका हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है सोशल साइंस की। आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार आपके सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है, 30% की कमी कर दी गई है। तो इस बार आपके हिस्ट्री के सिलेबस में केवल 3 चैप्टर हैं और ये तीसरा चैप्टर आज आपका मैंने स्टार्ट कर दिया, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न क्या दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि नूडल्स किस देश से पश्चिम में पहुंचा और वहां उससे स्पेधेंती का जन्म हुआ। अब यहाँ पे देखिए नूडल्स, तो नूडल्स तो आप लोग सब लोग जानते हैं और आप लोग नूडल्स खाते भी होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नूडल्स किस देश से पश्चिम में पहुंचा और वहां उससे स्पेधेंती। अब ये स्पेधेंती का मतलब क्या होता है? तो स्पेधेंती का मतलब होता है पास्ता। आप लोगों ने पास्ता का नाम सुना होगा और पास्ता आप लोगों ने खाया भी होगा। तो स्पेधेंती का मतलब क्या होता है? स्पेधेंती का मतलब होता है पास्ता। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी दिया है सिंगापुर और ऑप्शन डी दिया है दक्षिण कोरिया। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चीन। ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नूडल्स किस देश से पश्चिम में पहुंचा और वहां उससे स्पेधेंती का जन्म हुआ। स्पेधेंती का मतलब क्या होता है? पास्ता होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे लिखी है कि किस देश में भयानक आलू अकाल की स्थिति बन गई और लगभग 10 लाख लोगों से भी अधिक की मृत्यु हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस देश में भयानक आलू अकाल की स्थिति बन गई और लगभग 10 लाख लोगों से भी अधिक की मृत्यु हो गई। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी दिया है फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस देश में भयानक आलू अकाल की स्थिति बन गई और लगभग 10 लाख लोगों से भी अधिक की मृत्यु हो गई, तो ये है आयरलैंड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन क्या है कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है मक्का, ऑप्शन बी दिया है गेहूं, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी दिया है तिलहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मक्का। और मक्के को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्न बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। तो जो प्रश्न संख्या 4 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1890 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास किस वर्ष हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था। और ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपवासी खदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए किस महाद्वीप पर आ गए थे। प्रश्न क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपवासी खदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए किस महाद्वीप पर आ गए थे। ऑप्शन ए दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी दिया है अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अफ्रीका। किस महाद्वीप पर आ गए थे? अफ्रीका महाद्वीप पर आ गए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती थी। ऑप्शन ए दिया है चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दिया है भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत। यानी किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती थी? भारत से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे लिखा है कि अफीम की बिक्री से प्राप्त धन किस देश के द्वारा अपनी चाय पर पूंजी लगाने तथा चीन से अन्य आयातित वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए दिया है इटली, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी दिया है जर्मनी। तो प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ब्रिटेन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अफीम की बिक्री से प्राप्त धन किस देश के द्वारा अपनी चाय पर पूंजी लगाने तथा चीन से अन्य आयातित वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे है कि विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो यहाँ पे विश्व के बाद युद्ध होना चाहिए था जहां तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया है। ऑप्शन ए दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी दिया है रूस और ऑप्शन डी दिया है जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जर्मनी। ठीक है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विश्व लिखा है, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक वर्ड यहाँ पे होना चाहिए था युद्ध, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि चीन की क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन क्या है कि चीन की क्रांति कब हुई थी।
चार ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है वर्ष 1949 में, ऑप्शन बी दिया है वर्ष 1954 में, ऑप्शन सी दिया है वर्ष 1935 में और ऑप्शन डी दिया है वर्ष 1932 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1949 में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन की क्रांति कब हुई थी? वर्ष 1949 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले 9 बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए हैं, इसके अलावा 5 प्रश्न आपके अलग से दिए गए हैं। चलिए वो भी मैं आपको करा देता हूँ, फिर उसके बाद इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्न लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा है? यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 दी गई है कि निम्न में से किस मार्ग से चीन से रेशम के जहाज, भारतीय मसाले व वस्त्र, यूरोप से सोना व चांदी विश्व के विभिन्न स्थानों तक ले जाए गए? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किस मार्ग से चीन से रेशम के जहाज, भारतीय मसाले व वस्त्र, यूरोप से सोना व चांदी विश्व के विभिन्न स्थानों तक ले जाए गए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे दिया है रेशम मार्ग से, ऑप्शन बी दिया है प्रशांत महासागर से, ऑप्शन सी दिया हिंद महासागर से और ऑप्शन डी दिया है चीन सागर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रेशम मार्ग से। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा है कि भयानक रोग छोटी चेचक, छोटी चेचक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भयानक रोग छोटी चेचक ने किस देश की वास्तविक आबादी के संपूर्ण समुदाय को बर्बाद कर दिया था? क्वेश्चन है कि भयानक रोग छोटी चेचक ने किस देश की वास्तविक आबादी के संपूर्ण समुदाय को बर्बाद कर दिया था? ऑप्शन ए दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी दिया है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अमेरिका। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे लिखा है कि रिटियस कार्निवल किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है कि रिटियस कार्निवल किस देश से संबंधित है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए कार्निवल मतलब क्या होता है? कार्निवल की हिंदी मीनिंग होती है आनंद उत्सव या फिर आप इसे त्योहार बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होती है? आनंद उत्सव या फिर त्योहार। देखिए कार्निवाल जो है ना, ये एक इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पे सिर्फ हिंदी में लिखा गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आनंद उत्सव या फिर आप इसे त्योहार भी बोल सकते हैं। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रिटियस कार्निवाल किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है जमैका, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी दिया है ब्राजील और ऑप्शन डी दिया है त्रिनिदाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमैका, ठीक है। जमैका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जमैका कहाँ पड़ता है? वेस्ट इंडीज में पड़ता है। वेस्ट इंडीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे लिखा है कि बॉब मार्ले का संबंध किस देश से है? क्या पूछा गया है कि बॉब मार्ले का संबंध किस देश से है? तो देखिए ये जो बॉब मार्ले हैं ये कौन थे? ठीक है, ये जमैका के गायक, ठीक है, सिंगर, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी जमैका। जो बॉब मार्ले ये कहाँ के थे? ये जमैका के सिंगर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पीय का। यहाँ पे लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों में कौन सा देश शामिल नहीं था? क्वेश्चन यहाँ पे है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों में कौन सा देश शामिल नहीं था? ऑप्शन ए दिया है जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी दिया है फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ये
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों में शामिल नहीं था, फ्रांस नहीं शामिल था। इसके अलावा जर्मनी, जापान, इटली ये सब धुरी शक्तियों में सम्मिलित थे, शामिल थे, लेकिन जो फ्रांस है ये नहीं शामिल था। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा शामिल नहीं था, तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिए। पहले तो मैंने आपको 9 क्वेश्चन कराए, फिर इसके बाद +5 क्वेश्चन और करवा दिए, टोटल 14 क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्न करवाऊंगा, फिर उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, फिर इसके बाद जो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ आपका यहाँ पे हिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज दोपहर में 12 बजे आप लोगों की हिंदी की क्लास होगी, मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ और आप लोगों को मालूम भी होगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।